सच बोल ब्रो, जिम ज्वाइन करने का प्लान कितनी बार बनाया और कितनी बार छोड़ दिया। अगर तू सोच रहा है कि फिटनेस के लिए जिम जरूरी है तो तू थोड़ा गलत सोच रहा है। कैलिस्थेनिक्स एक ऐसी ट्रेनिंग है जो बिल्कुल फ्री है। जब मन किया कर, जहां मन किया कर, और सिर्फ अपने बॉडी वेट से तू ऐसी स्ट्रेंथ बना सकता है जो काफी लोग मशीन्स पे भी नहीं बना पाते। मसल अप, हैंडस्टैंड, पुशअप्स, ये सब पॉसिबल है बिना जिम के। सुनने में सिंपल लगता है, इसलिए बहुत लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही आती है, बेसिक्स क्लियर नहीं होते। कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। और ब्रो, अगर तू अभी एक पुशअप भी नहीं कर पाता तब भी तो कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कर सकता है। इस वीडियो को एंड तक देख, क्योंकि मैं तुझे बेसिक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। कैलिस्थेनिक्स बेसिकली बॉडी वेट ट्रेनिंग है जिसमें हम मोस्टली कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं। कंपाउंड मूवमेंट्स मतलब एक एक्सरसाइज में मल्टीपल मसल्स काम करती हैं। जैसे पुशअप में सिर्फ चेस्ट नहीं, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स भी काम करते हैं। और क्योंकि यहाँ मशीन्स नहीं होती, इसलिए फॉर्म पे ध्यान देना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गलत फॉर्म इज इक्वल टू इंजरी का रिस्क, इसलिए स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। अब अगर तू स्टार्ट करना चाहता है तो तुझे कुछ बेसिक चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले एक जगह जहां पुल अप बार और डिप स्टेशन हो। बेस्ट ऑप्शन होता है पब्लिक पार्क जिम, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो घर पे भी बेसिक सेटअप कर सकता है। इसके अलावा एक रेजिस्टेंस बैंड ले ले, स्टार्टिंग में ये बहुत हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, तेरा माइंडसेट। तुझे क्लियर होना चाहिए तो क्या अचीव करना चाहता है, फैट लॉस, मसल बिल्ड, स्ट्रेंथ, उसी हिसाब से तू अपना वर्कआउट प्लान बनाएगा। कैलिस्थेनिक्स में जिम की तरह अलग अलग डेज नहीं होते। यहाँ फोकस होता है 3 बेसिक मूवमेंट्स पे, पुश, पुल, लेग्स। सबसे पहले बात करते हैं पुश मूवमेंट्स की। पुश मूवमेंट्स में तो अपनी बॉडी को पुश करता है। बेस्ट एग्जांपल पुशअप्स। इसमें चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स काम करते हैं। अगर अपर चेस्ट टारगेट करना है तो फीट एलिवेट करके डिक्लाइन पुशअप्स कर। लोअर चेस्ट के लिए इंक्लाइन पुशअप्स कर। और पुशअप्स करते वक्त एल्बोज बिल्कुल सीधे बाहर मत ले जाना, थोड़ा अंदर रखा कर। अगर नॉर्मल पुशअप्स नहीं होते तो नी पुशअप्स से स्टार्ट कर। शोल्डर्स के लिए पाइक पुशअप्स कर सकता है। ट्राइसेप्स के लिए डिप्स बेस्ट हैं। अगर डिप्स मुश्किल लगते हैं तो फीट को बॉडी के पास रख। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फीट दूर करता जा। रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रख, और अगर शोल्डर में पेन आए तो फोर्स मत कर। अब बात करते हैं पुल मूवमेंट्स की। पुल मूवमेंट्स में तो अपनी बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, जैसे पुल अप्स और चिन अप्स। पुल अप्स बैक के लिए, चिन अप्स बाइसेप्स के लिए। अगर तू पुल अप्स नहीं कर पाता तो रेजिस्टेंस बैंड यूज कर, या फिर नेगेटिव रेप्स कर। ऊपर जंप कर और धीरे धीरे नीचे आया कर। अब आती है लेग्स। लेग्स के लिए सबसे बेसिक एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। अगर तू बिगिनर है और बैलेंस इशू है तो किसी चीज को पकड़ के स्क्वाट्स कर। धीरे धीरे तो नॉर्मल स्क्वाट्स करने लग जाएगा। अगर और चैलेंज चाहिए तो बल्गेरियन स्क्वाट्स ट्राई कर। इसमें एक लेग पीछे एलिवेट होती है और एक से तो पूरा मूवमेंट करता है। ये क्वाड्स और ग्लूट्स दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, वीक में कितने दिन ट्रेनिंग करें? अगर तू बिगिनर है तो 3 दिन काफी है, वो भी ऑल्टरनेट डेज पे। अगर 1 महीने बाद रिकवरी अच्छी हो रही है तो 4-5 दिन भी कर सकता है। अपनी बॉडी को सुन। अब एक बेसिक वर्कआउट स्ट्रक्चर देख। 3 सेट्स पुशअप्स, 3 सेट्स पुलअप्स, 3 सेट्स स्क्वाट्स। अगर पुशअप्स नहीं होते तो नी पुशअप्स कर। पुलअप्स नहीं होते तो असिस्टेड या नेगेटिव कर। सब कुछ अपने लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर। अगर तू हैंडस्टैंड सीखना चाहता है तो वॉल सपोर्ट से स्टार्ट कर। पहले स्ट्रेंथ बिल्ड कर, फिर बैलेंस पे काम कर। वर्कआउट से पहले वार्म अप जरूर कर। आर्म सर्कल्स, टॉर्सो ट्विस्ट, लंजेस, ये सब इंजरी रिस्क कम करते हैं। वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग भी कर, शोल्डर्स, बैक और लेग्स के लिए। और याद रख, कैलिस्थेनिक्स में कोर सबसे इंपॉर्टेंट है। वीक में 2-3 बार कोर ट्रेन कर, इससे तेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। प्रोग्रेस के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड जरूरी है। सिर्फ रेप्स बढ़ा या फिर डिफिकल्टी इंक्रीज कर। एक्सरसाइज इजी लगने लगे तो उसको हार्ड बना। और लास्ट में एक रियलिटी चेक। 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं होता। पहले बॉडी अडेप्ट करेगी, फिर रिजल्ट्स आएंगे। कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। तो स्मार्ट ट्रेन कर, कंसिस्टेंट रह और रिजल्ट्स खुद आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।